अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मींस मेथड ऑफ obtaining food or procuring food by an organism। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम उस तरीके को कहते हैं कि किस तरीके से कोई लिविंग ऑर्गन गुज़ा हासिल करता है। So all the living organisms do not obtain their food in the same way। हम जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गन जानदार जो हैं वो एक ही तरीके से गुज़ा हासिल नहीं करते हैं। तो मुख्तलिफ जो जानदार हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से गुज़ा हासिल करते हैं। So depending on the mode of nutrition या method of obtaining food, living organism can be broadly classified into two groups। तो इनको दो ग्रुपों में तकसीम किया गया है। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन। सो हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उस तरीके को कहते हैं जिसमें से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना गुज़ा खुद तैयार करता है। सो वी मे डिफाइन इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism makes its own food from simple inorganic substance like carbon dioxide, water present in the surroundings। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो अपना गुज़ा खुद ही तैयार करता है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड से और जो पानी मौजूद होता है और सनलाइट से। सो वी मे कॉल ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होती है इसमें ऑर्गेनिज्म अपना गुज़ा खुद ही तैयार करता है। सो वी मे कॉल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। जो भी पेड़ पौधे हैं ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, खुद अपना गुज़ा बनाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरियाज आर आल्सो ऑटोट्रॉफ्स, वो भी अपना गुज़ा खुद बना सकते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं हमने ये कहा कि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि ये अपना गुज़ा खुद ही बनाते हैं। वो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनमें से एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। वो क्लोरोफिल लाइट ट्रैप करने में, लाइट को कैप्चर करने में मदद करता है। वो जो ये लाइट ट्रैप करते हैं ये ग्रीन प्लांट्स, इसी लाइट को ये कन्वर्ट करते हैं फिर गुज़ा में, while combining with other inorganic materials like carbon dioxide and water। और उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जब भी कोई प्लांट अपना गुज़ा खुद तैयार करता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। वहाँ ग्लूकोज बन जाता है। नाउ this was the autotrophic mode of nutrition। auto means self, trophy means nutrition। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपना गुज़ा खुद ही तैयार कर सकता है उससे हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ है, क्योंकि इसमें वो सलाहियत है वो अपना गुज़ा खुद बना सकता है। जैसे प्लांट्स, उनके पास ग्रीन लीव्स होते हैं, उनमें जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल, प्लांट्स अपना गुज़ा खुद बना सकते हैं। और कुछ बैक्टीरिया भी हैं, कुछ चंद बैक्टीरियाज हैं जो खुद अपना गुज़ा तैयार करते हैं। नाउ सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरो मीन्स अदर, ट्रॉफी रेफर्स टू न्यूट्रिशन। इन सिंपल वर्ड्स वी मे कॉल
Heterotrophs are those organisms which cannot prepare their own food or which cannot synthesize their own food from the simple inorganic material like carbon dioxide, water. इस तरह से ऑटोट्रॉफ्स उनको इस्तेमाल करते थे और गुज़ा तैयार करते थे। हेटेरोट्रॉफ्स में ऐसी क्षमता नहीं होती है कि वो अपना गुज़ा खुद तैयार कर सकते हैं, तो वो जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हैं उन पर डिपेंड होते हैं। So we may call heterotrophic nutrition is the mode of nutrition in which an organism cannot synthesize its own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water, but depends on other organisms for the food. वो बाकी जानदारों पे मुनहसर करते हैं, डिपेंड रहते हैं गुज़ा हासिल करने के लिए। So autotrophs is a consumer. Consumer means which consumes food from other organisms, which eats other organisms. We may call all animals are heterotroph. जितने भी जानदार हैं animals, वो heterotrophic mode of nutrition दिखाते हैं। Most of the bacteria and fungi have also heterotrophic mode of nutrition. बैक्टीरिया और फंजे भी heterotrophic यानी वो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। इवन कि नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल यीस्ट, वो भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। इसी तरह अगर हम जानदारों की बात करेंगे, काऊ, कूल, बफेलो, मैन, सभी जो जानदार हैं, आई मीन एनिमल्स, वो अपना गुज़ा खुद नहीं बना सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं बाकी जानदारों पर। तो जब भी कोई जानदार अपना गुज़ा नहीं बना सकता तो उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। बट इट डिपेंड्स also how these organisms obtain food. So heterotrophic organisms can be obtain its food from other organisms in different ways, and now we will divide these heterotrophs into different types. First of all, saprotrophic mode of nutrition दिखाते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, और दूसरा जो टाइप है वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा जो है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किससे कहते हैं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन organism obtains its food from decaying organic matter of dead plants and dead animals and rotten substances. यानी जो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना गुज़ा हासिल करते हैं जो मुर्दे जानदार होते हैं, चाहे प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं। सेप्रो मीन्स रोटन, सो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स व्हेन ऑर्गेनिज्म obtains its food from dead and decaying matter, उसे हम सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड जो होते हैं, आमतौर जो फंजे होते हैं ये सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपना गुज़ा डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से हासिल करते हैं। बैक्टीरिया भी सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं और फंजे भी सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। Now another type is parasitic nutrition. Parasitic nutrition is that type of nutrition in which an organism derives its food from the body of other living organism without killing it. जो parasitic nutrition होते हैं इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से गुज़ा हासिल करता है। जिस ऑर्गेनिज्म से ये गुज़ा हासिल करता है उसको कहते हैं होस्ट, और जो ये हासिल करता है, जो खाता है गुज़ा, उसको पैरासाइट कहते हैं, उसको पैरासाइट कहते हैं। A parasite is an organism which feeds on other living organism called its host. जो पैरासाइट होता है
ये गुज़ा हासिल करता है होस्ट से, बट ये होस्ट को कोई बेनिफिट इन रिटर्न नहीं देता है। मोस्ट द होस्ट में भी प्लांट और एनिमल, ये होस्ट कभी प्लांट भी हो सकता है, कभी एनिमल भी हो सकता है। पैरासाइट्स जो होते हैं ये डिजीज भी कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करेंगे जो मलेरिया कॉज करता है, वो भी एक पैरासाइट है। इसी तरह से राउंड वर्म जो हमारे इंटेस्टाइनों में होते हैं, ये भी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। इसी तरह अगर हम फैशोला हेपेटिका की बात करेंगे तो ये भी एक पैरासाइट है। और कुछ फंजे वो भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। इवन कि कुछ प्लांट्स लाइक कैस्क्यूटा, जिसे हम कैस्क्यूटा प्लांट, अमर बेल जिसे हम कहते हैं, ये भी एक पैरासाइट ही है। टैपवर्म है, लीच है, ये सब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। यानी पैरासाइट्स जो होते हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गन से अपना गुज़ा हासिल करते हैं। जिससे हासिल करते हैं उसे होस्ट कहते हैं। नंबर 3, holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition means feeding on solid food. वो सॉलिड फूड प्लांट भी हो सकता है, प्लांट पार्ट भी हो सकता है, या एनिमल प्रोडक्ट या एनिमल पार्ट भी हो सकता है। मोस्ट एनिमल्स जो होते हैं ये होते हैं, एक दिखाते हैं holozoic mode of nutrition। फॉर एग्जांपल जिस तरह इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स, हम भी holozoic mode of nutrition दिखाते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड लेता है तो वो बाद में उसको डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करके उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो बॉडी से इजेक्ट किया जाता है। So we may define the holozoic nutrition is that nutrition in which an organism takes the complex organic food material into the body by process of ingestion, and ingested food is then digested. After that, the digested food is absorbed in the body cells of the living organism, and the undigested food is thrown away from the body. We may cite some examples. For example, holozoic mode of nutrition मैन दिखाता है, कैट, डॉग, कैटल, फ्रॉग, फिश, अमोबा, यूनिसेलुलर जो होता है अमोबा, वो भी holozoic mode of nutrition दिखाता है। इस तरह हमने कंप्लीट किया है what are the modes of nutrition. Modes of nutrition means the way, the method of procuring food or obtaining food. So different animals can obtain food in different ways, and we have discussed what are these main two types, autotrophic and heterotrophic, and later we have also discussed the types of heterotrophic mode of nutrition. Thanks, have a blessed day.